हेलो दोस्तों, एमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जैव प्रक्रम को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो 2026 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? 2026 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ से पूछने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ये जो जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस, इसका हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, एक को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक क्या है, उभयलिंगी जीव है। क्या है? उभयलिंगी जीव। अब ये उभयलिंगी जीव क्या होता है, इस चीज को समझिए। यानी ऐसा जीव जिसमें क्या होता है, नर का जनन अंग और मादा का जनन अंग दोनों एक ही में होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, उभयलिंगी जीव। अब यहाँ पे उभयलिंगी जीव में ऑप्शन नंबर ए है, बोल रहा है बकरी। ऑप्शन नंबर बी शेर। ऑप्शन नंबर सी मछली। ऑप्शन नंबर डी केचुआ। तो आपको पता होना चाहिए जो उभयलिंगी जीव है वो क्या है, वो केचुआ है। क्या है? केचुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कवक में क्या, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए समभोजी। ऑप्शन नंबर बी मृत जीवी। ऑप्शन नंबर सी स्वकोषी। ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि, यानी मृत जीवी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी सही हो जाएगी। मृत जीवी पाया जाता है, क्योंकि मृत जीवी अब क्या होता है, जो मरा हुआ जीव से अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, वही क्या कहलाता है, मृत जीवी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, स्वकोषी पोषण होता है, यानी स्वकोषी पोषण। अब ये स्वकोषी पोषण क्या होता है, तो स्वकोषी पोषण वो होता है जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है, वही क्या कहलाता है, स्वकोषी पोषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पौधा में। ऑप्शन नंबर बी कवक में। ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों में। ऑप्शन नंबर डी कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोटिक में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी, क्योंकि स्वकोषी पोषण पौधों में भी होता है और क्या होता है, कवक में भी होता है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी सही हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, 4 को देखते हैं। पित्त रस कहां से स्रावित होता है, यानी जो पित्त होता है, पित्त बॉडी में जो पित्त रस वो कहां से स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है मुख गुहा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, यकृत। ऑप्शन नंबर सी आमाशय। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, छोटी आंत। तो पित्त रस जो होता है कहां से स्रावित होता है, तो पित्त रस जो है यकृत से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगी, बी सही हो जाएगी। पित्त रस कहां से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 5 को देखते हैं। कर्माकुंचन गति पाई जाती है, ये जो कर्माकुंचन गति है पाई जाती है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है कि छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी कोलोन में। ऑप्शन नंबर बी क्या है, कोलोन। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, अग्नाशय। और ऑप्शन क्या, अग्नाशय में। क्या है, अग्नाशय में। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ऑप्शन नंबर टी है, डी क्या है, ग्रास नली है। तो याद रखिएगा ये कर्माकुंचन जो गति पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी छोटी आंत में क्या होती है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखेंगे। यहाँ पे देखिए, शोषण का अंतिम उत्पाद है। जब शोषण होती है तो उसका अंतिम उत्पाद, यानी अंतिम उत्पाद में क्या बनती है, ऑप्शन नंबर ए है CO2 और H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनती है। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी क्या है, CO2 H2O प्लस ऊर्जा बनती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, H2O प्लस ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी CO2 और क्या है, ऊर्जा है। तो इसका याद रखिएगा, शोषण का जो अंतिम उत्पाद होती है वो क्या होती है, CO2 H2O प्लस क्या बनती है, ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी वो कौन सा प्रकार का ऐसा शोषण है जिसमें एनर्जी जो होता है, ऊर्जा जो होती है, अधिक मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, वायव्य शोषण। और ऑप्शन नंबर बी अवायवीय शोषण। और ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यानी किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायव्य शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें होती है, वायव्य शोषण में ऊर्जा क्या होती है, अधिक मुक्त होती है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगी, बी सही हो जाएगी, कि वायव्य शोषण में अधिक एनर्जी क्या होती है, प्राप्त होती है, यानी सॉरी क्या होती है, अधिक एनर्जी क्या होती है, मुक्त होती है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन सा है, यानी कोशिकीय ईंधन क्या है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, वसा।
ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन और ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो याद रखिएगा यह कोशिक के ईंधन के रूप में जो जाना जाता है वो क्या है, वो ग्लूकोज है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी, ग्लूकोज। अब क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, यानी तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। यानी जो सॉरी क्या होता है, तिलचट्टा, क्या होता है, तिलचट्टा। ये जो तिलचट्टा होता है इसमें कितने जोड़े श्वसन पाए जाते हैं, यानी श्वसन कितने जोड़े श्वसन रंध्र, रंध्र मतलब जो छिद्र होता है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, 8, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 10। तो याद रखिएगा जोड़ा में पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी 10। अगर ऐसे पूछेगा कितना रंध्र पाया जाता है तो 20 20। अगर जोड़ा में पूछेगा तो क्या याद रखेगा, 20 क्या होता है, श्वसन रंध्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। यानी मुक्त मतलब क्या होती है, ऐसा कौन सा गैस है जो श्वसन क्रिया में मुक्त मतलब बाहर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है O2 यानी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो श्वसन क्रिया में क्या है, श्वसन क्रिया में जो मुक्त होती है वो गैस क्या है, वो CO2 है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं, क्या देखते हैं, 11। मनुष्य में नासिका क्या बोलते हैं, यानी नासिका छिद्र और लैरिक्स उसके बाद ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। अब यहाँ पे देखिए कि मनुष्य में जो नासिका, जो नाक होती है यानी नासिका, उसके बाद साथ क्या है, देखिए नासिका छिद्र, जो नाक में जो छिद्र होती है नासिका छिद्र, और क्या है लैरिक्स और ट्रेकिया और फेफड़ा जो लंग्स होता है, ये सब मिलकर के क्या बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जनन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी क्या है उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन नंबर सी श्वसन तंत्र और ऑप्शन नंबर डी क्या है पाचन तंत्र। तो याद रखिएगा यानी क्या है नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया और क्या है फेफड़ा, ये मिलकर के क्या बनाता है, श्वसन तंत्र बनाता है। क्या बनाता है, श्वसन तंत्र बनाता है। अब यहाँ पे 12 नंबर में आते हैं, 12 नंबर देखते हैं क्या पूछा है, किस पौधे, क्या है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होती है। यानी ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें रंध्र मतलब छिद्र, क्या है हॉल, यानी रंध्र उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है डैलिया, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी नागफली और ऑप्शन नंबर डी क्या है कनेर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगी क्या है हाइड्रीला। क्या होता है, हाइड्रीला क्या हो जाएगी। तो याद रखिएगा, देखिए किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही होगा, जिसे क्या बोलते हैं हाइड्रीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रीला, ये सही होगी।